आज धरती की एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां उसकी असली जबरदस्त ताकत देखने को मिलती है। जरा सोचिए, दुनिया में जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से 90%, जी हां 90%, वो सब एक ही जगह पर होते हैं और उस जगह का नाम है रिंग ऑफ फायर। और सिर्फ भूकंप भी नहीं, दुनिया के ज्यादातर धधकते ज्वालामुखी भी यहीं पाए जाते हैं। तो चलिए इस आग के घेरे के रहस्यों को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आग का घेरा आखिर है कितना बड़ा और इसका असर कैसा है। तो देखिए, रिंग ऑफ फायर, जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, असल में प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली एक 40,000 किलोमीटर लंबी पट्टी है, घोड़े की नाल जैसी। ये धरती के सबसे ज्यादा एक्टिव और कह सकते हैं सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। और आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। इस रिंग ऑफ फायर में 450 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। मतलब दुनिया के हर 4 में से 3 ज्वालामुखी अकेले इसी जगह पर हैं। ये सच में धरती की ज्वालामुखी बनाने वाली फैक्ट्री है। और ये कोई दूर दराज का वीरान इलाका नहीं है। अमेरिका, कनाडा से लेकर जापान और न्यूजीलैंड तक दुनिया के कई बड़े देश सीधे सीधे इसके रास्ते में आते हैं। करोड़ों लोग इस जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट के किनारे पर ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सारी भूगर्भीय हलचल एक ही जगह पर क्यों होती है। इसका जवाब छिपा है जमीन के बहुत नीचे विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकतों में। वैज्ञानिक इसे कहते हैं धरती पर सबसे बड़ी टक्कर वाली जगह। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां धरती की बड़ी बड़ी प्लेटें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है सबडक्शन, और यही रिंग ऑफ फायर की असली वजह है। सोचिए, जब एक भारी समुद्री प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो वो भारी होने की वजह से उसके नीचे खिसक जाती है और धरती के गर्म मैंटल में समाने लगती है। ये जो प्रक्रिया है यहां साफ दिख रही है, कैसे समुद्री प्लेट नीचे की तरफ जा रही है। और जब ये नीचे जाती है तो अपने साथ ढेर सारा पानी और चट्टानी मलबा भी ले जाती है, जो आगे चलकर ज्वालामुखी बनाने का कच्चा माल बनता है। तो आप देखते हैं कि ये सबडक्शन की प्रक्रिया एक ज्वालामुखी की फैक्ट्री की तरह कैसे काम करती है। सारी कहानी उस पानी से शुरू होती है जो प्लेट के साथ नीचे जाता है। देखिए, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, प्लेट नीचे मेंटल में जाती है। दूसरा, वहां की जबरदस्त गर्मी और दबाव से प्लेट में फंसा पानी बाहर निकलता है। तीसरा, ये पानी अपने ऊपर मौजूद गर्म चट्टान का मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान कम कर देता है। और बस चौथा स्टेप, पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा तैयार हो जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो मतलब यहां असली गेम चेंजर पानी है। ये एक तरह से केमिकल ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। ये मेंटल की ठोस चट्टान को उस तापमान से कहीं कम पर पिघला देता है जिस पर उसे असल में पिघलना चाहिए। साफ साफ कहें तो पानी के बिना यहां कोई ज्वालामुखी नहीं होता। लेकिन रुकिए, ये कोई आम मैग्मा नहीं है। इसमें एक सीक्रेट चीज होती है, सिलिका। और ये सिलिका ठीक वैसे ही काम करता है जैसे ग्रेवी में आटा। ये मैग्मा को बहुत गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है। और यही कारण है कि रिंग ऑफ फायर के ज्वालामुखी इतने ऊंचे, खड़ी ढलान वाले और इतने विस्फोटक होते हैं। और जब इतनी शक्ति एक जगह जमा होती है तो उसके नतीजे भी उतने ही भयानक होते हैं। इन भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने इतिहास की कुछ सबसे डरावनी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया है। इसका एक शानदार उदाहरण है अमेरिका की क्रेटर लेक, जो आज एक खूबसूरत झील है। वो कभी माउंट मजामा नाम का एक विशालकाय ज्वालामुखी हुआ करता था। लेकिन एक महाविनाशक विस्फोट में पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह गया और उसकी जगह ये गहरी झील बन गई। और इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। 1815 का माउंट टेम्बोरा का विस्फोट, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट था। 1964 का भयानक अलास्का भूकंप और हाल के दिनों में 2011 का जापान भूकंप और सुनामी, ये सब रिंग ऑफ फायर की इसी बेहिसाब ताकत की याद दिलाते हैं। तो इन सब से क्या पता चलता है? यही कि रिंग ऑफ फायर एक लगातार चलने वाली, एक जीती जागती ताकत है। धरती का ये इंजन कभी नहीं रुकता। प्लेटें खिसक रही हैं, दबाव बन रहा है और ज्वालामुखी इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अगला विस्फोट होगा या नहीं, सवाल बस ये है कि कब और